औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, मैं इन द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.8 अब उसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था 6.8 एचपी के हवाले से, वहाँ पर हमने इसके पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज अब हम इसमें मज़ीद इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3, 4 और 9, जो 6.8 को आगे बढ़ाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपने मैं प्रीवियस लेक्चर जो मैंने चैप्टर 6 में डाले हैं एपी के हवाले से, उनको अच्छे अंदाज में रेडी कर लिया होगा। हम अपने आज के 6.8 एचपी के लेक्चर का आगाज करते हैं, जिसमें हम इसके 3, 4 और 9 इन तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो मेरे बेटे 6.8 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, जिसमें इस टाइप का सवाल हमने 6.1 में भी करा है कि जहां हमें 3 टर्म्स दी गई और हमने उसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाली। यहां पर हमें आपके सामने इस एचपी की 10th टर्म दी हुई है 35, 34th टर्म दी हुई है 25 और लास्ट टर्म दी हुई है 2। इन तीन टर्म्स को यूज कर हमें इस एचपी की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो बेटे, पहले हम इस सवाल का डेटा बनाते हैं। तो बेटे, यहां पर आपके पास T10 आपको दिया हुआ है 35, ये एचपी में दिया हुआ है। पहले हमने इसको एपी में कन्वर्ट करा, 1 और 35 हो गया एपी में। फिर हमें T34 दिया हुआ है 25, इसको भी हम एपी में लेकर आए, तो ये हो गया 1 और 25। और फिर हमें लास्ट टर्म दी हुई है, इसको Tn कहते हैं। Tn हमें 2 दी हुई है एचपी में, इसको हम एपी में लेकर आए, 1 over 2 हो गया। और पिछले सवालों की तरह जो मैंने दो के सवाल डाले थे, हमने इसको एपी में कन्वर्ट कर लिया है। और अब हम Tn के फॉर्मूले को यूज करते हुए इक्वेशंस बनाएंगे। आखिर में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी है कि एचपी में कितनी होंगी। तो मेरे बेटे, Tn का फॉर्मूला लगाया और यहां पर पहले हमने n को 10 रख दिया, क्योंकि हमें T10 दी हुई है 1/35। तो हमने T10 पुट कर दी 1 और 35, और ये हो गया a+90। इक्वेशन 1 तैयार हो गई। ऐसे ही हमने n को 34 रख दिया कि हमें T34 दी हुई 1/25, तो ये हो गया a+33d। दो इक्वेशन तैयार हो गई T10 और T34 से। एक इक्वेशन Tn की बना लेते हैं। तो बेटे, इसमें आपके सामने Tn का फॉर्मूला लगा दिया गया, और अब Tn हमें दी हुई है 1/2 एपी में लेकर आए हैं हम, और a एंड d आपके पास नहीं है, तो इक्वेशन 3 को ऐसे ही छोड़ दिया। अब पिछले सवाल की तरह हम इक्वेशन 1, 2 को सब्ट्रैक्ट कराकर d निकालेंगे। तो मेरे बेटे, आइए ये दो इक्वेशंस 1 और 2 लिख दी गई और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा। तो हमने इसको लाइन से लिख दिया 1/35 इक्वल टू a+90, 1/25 a+33d। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दिया हमने इसके, और अब a से a कैंसिल हो गया। 1/35 माइनस 1/25 से लिख दिया, और 9 माइनस 33 ये माइनस का 24d हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बेटे, आगे आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमने 35 और 25 को मल्टीप्लाई करा दिया, तो 875 ऊपर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 माइनस 35 राइट साइड पे माइनस 24d ऐसे ही आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट कराया, -10 आ गया। 24 यहाँ मल्टीप्लाई था, नीचे आके 875 से डिवाइड जब होने के बाद मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 21,000 हो गया। और बाद में जब 10 से कैंसिल हुआ तो d की वैल्यू आ गई 1/2100। तो आपके पास d आ गया है। अब इसको अब इक्वेशन 1 में रखकर a निकालेंगे। तो बेटे, आप इक्वेशन 1 में आए और आपने 1/35 ऐसे लिख दिया, उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पर आए a ऐसे लिख दिया, और d की जगह पे 1/2100 रखा, तो वहां पे 9d आ रहा था, तो 9 1 9 हो गया। और अब ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा। साथ साथ हमने इसको 3 से कैंसिल भी कर दिया, 3 3 9,
3 7 ज़ा 21, तो 700 आ गया इधर, माइनस का हो गया इधर आकर 35 700 ज़ा 24,500 हो गए, यानी हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 701 से हुआ, 35 3 से हुआ 105, माइनस करा है तो 595 रह गया, और बाद में ये 35 से कैंसिल हो रहा है तो ऊपर आ गया 17, नीचे आ गया 700। अब ए भी आ गया और डी भी आ गया, इन दोनों को उठाएंगे और इक्वेशन 3 में ले आके रख देंगे ताकि एन आ जाए। तो मेरे बेटे आपके सामने हमने इक्वेशन 3 में गए 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, ए की वैल्यू रख दी, आगे डी की वैल्यू रख दी, अभी प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, 2100 इनके डिवाइड में आ गया, अब 700 2 ज़ा 1400 कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 700 1 ज़ा 700, 72 ज़ा 34, और अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, डिवाइड में जो फ्रैक्शन लिखी हुई है डिनोमिनेटर में 700 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। चलते हैं आगे, तो बड़े कैंसिल कर दिया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 700 से कैंसिल हुआ डिवाइड में, ऊपर माइनस किया तो 666 आ गया, बाद में 2 से डिवाइड होकर 333 रह गया, ये 3 डिवाइड का जरा मल्टीप्लाई हुआ तो 999, फिर माइनस का जरा प्लस का 1 हो गया, तो यूं इस एचपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म 1000 हैं। आप इस सवाल को स्टिल कर बार बार दोहराइए। तो बेटे 6.8 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपको एक एचपी दी हुई है 6,2, 6/5, और इसमें आगे जाकर कहीं 2/33 आएगा। सवाल हमसे ये है कि 2/33 इस एचपी की कौन सी टर्म होगी, वो हमें एन निकालना है। याद रहे इस टाइप का सवाल हमने एपी में भी किया था 6.1 में, और अब क्योंकि हमें इसको एपी में ले आके सॉल्व करना है तो हम पहले इस सीरीज को रेसिप्रोकल करेंगे ताकि एपी में आ जाए, और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही अंदाज में हमें 6.1 में इस सवाल को सॉल्व एन निकाला था, एन निकाला जाएगा। तो मेरे बेटे हमने यहाँ पर सबसे पहले एचपी जो दी हुई थी उसको लिखा, और लिखने के बाद इसको किया रेसिप्रोकल, तो ये 1/6 हो गया, 1/2 हो गया, 5/6 हो गया, लास्ट टर्म 33.2 आ गई, और ये पूरा एपी में आ गया है। अब हम यहाँ से इसका ए उठाएंगे, डी बनाएंगे, और आगे बढ़कर हमें इसका एन निकालना है। तो मेरे बेटे हमने यहाँ पर डेटा बनाया, ए को उठाया 1/6, ये एपी में आ गया है, डी हमने बनाया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/2 माइनस 1/6, 2 6 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6 - 2 4/12, 1/3 डी आपका आ गया, और टी एन हमने एपी में से लेनी है तो वो आ रही है 33/2, और हम इसको इसकी लास्ट टर्म मान लेंगे, और हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म की सीक्वेंस में कितनी होंगी, एन हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरे बेटे हमने लगाया टी एन का फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास टी एन आ गई है, दी हुई है 33/2, ए आपके पास है 1/6, डी आपके पास आया 1/3, तो इन सबको लाकर हमने फॉर्मूला पुट करा, 1/6 यहाँ प्लस का जरा कि माइनस का हुआ, 3 नीचे डिवाइड में आ गया, हमें इसको सॉल्व करके एन निकालना है। तो मेरे बेटे हमने 6 और 2 का एलसीएम 12 ले लिया, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 33 6 198, 2 1 2, यहाँ राइट साइड ऐसे लिख दी गई, और अब इनको माइनस करा के 196 हो गया, और बाद में ये 3 से 12 कैंसिल होकर 4 रह गया, 196 को 4 से डिवाइड करा तो आ गया 49, ये माइनस का 1 था, यहाँ क्या हो गया प्लस का 1, तो एन आपका आ गया 50, यानी कि जो 33/2 है वो इस एपी की 58 टर्म है, और ऐसी बेटा एचपी में भी 58 टर्म बनेगी। हमने इसको रेसिप्रोकल नहीं करना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है, जितनी एपी में होंगी उतनी ही एचपी में होंगी, और फर्क ये है कि वो रेसिप्रोकल हो रही हैं, तो इसलिए हमारा एन ही 50 आंसर है एचपी वाले सवाल का, कि 58 टर्म होगी 2/33 जो हमें एचपी दी हुई है। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए।
तो 6.8 को क्वेश्चन नंबर 9 पर ले आए हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने जो हमने ए एम में भी किया था, आपको याद होगा 6.3 के अंदर कि हमें फ्रैक्शन दी हुई थी ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन। इसमें सवाल ये था कि एन को क्या रखा जाए, कि ये वो हमने किया था ए एम के लिए, यहाँ पर आ रहा है एच एम के लिए। सवाल ये है कि यहाँ पर एन की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये पूरा जो फ्रैक्शन है ये कन्वर्ट हो जाए एच एम के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आपको मैं याद दिला दूं कि एच एम हार्मोनिक मीन है, एवरेज की एक टाइप है, ए एम से डिफरेंट है, तो इसका फॉर्मूला अलग है। तो एच एम का फॉर्मूला है 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो लास्ट क्वेश्चन जब हमने ए एम के लिए करा था वो हमने इस फ्रैक्शन को ए एम के फॉर्मूले के इक्वल लेकर एन निकाला था। सेम हेयर यहाँ पर हम इसको एच एम के फॉर्मूले के इक्वल रख देंगे और यहाँ से एन निकालेंगे। तो कंडीशन को यूज करते हुए हमने क्या किया, फ्रैक्शन को लेकर उसको एच एम के फॉर्मूले के इक्वल कर दिया 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये एच एम का फॉर्मूला है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व कर कर एन निकालेंगे। तो मेरे बेटे अब ये ब्रैकेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस बी डिवाइड का है जरा के मल्टीप्लाई हो गया, ए एन प्लस बी एन यहाँ डिवाइड का है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और अब ब्रैकेट खोला जाएगा। ब्रैकेट खोलते हैं, ए एन प्लस वन जाके ए से हुआ मल्टीप्लाई तो ए एन प्लस टू हो गया, ए एन प्लस वन बी से हुआ तो ए एन प्लस वन इंटू बी हो गया, बी एन प्लस वन ए से हुआ तो ए बी पावर एन प्लस वन आ गया, बी पावर एन प्लस वन बी से हुआ तो बी पावर एन प्लस टू आ गया। वही मेट्रिकल लॉ बेस लग रहा है कि पावर ऐड हो रही है। राइट साइड पर आएंगे, ए पावर एन टू ए बी से हुआ मल्टीप्लाई तो ए की पावर ऐड हो गई एन प्लस वन, बाकी टू और बी ऐसे ही आए। ऐसी बी पावर एन जब टू ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी की पावर ऐड हो गई, टू ए ऐसे ही आ गया। उम्मीद करते हैं स्टेप क्लियर हो गया होगा आपके। अगले स्टेप में क्या होगा बेटे कि हम सेम बेसिस को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। जैसे आप देखें 2a पावर n प्लस वन बी यहाँ लिखा हुआ है, ए एन प्लस वन बी यहाँ से लेके वहां जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ऐसे 2ab n प्लस वन यहाँ लिखा हुआ है तो ए बी एन प्लस वन लेके वहां जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे आप देख सकते हैं कि हमने जो बात बताई कि ए एन प्लस टू यहाँ लिखा हुआ है, बी एन प्लस टू भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर ये दो टर्म राइट साइड पे शिफ्ट होंगी, सेम बेसिस को एक साथ लिखा जाएगा। तो ये वहां लिखा हुआ है पहले से ही 2a पावर एन प्लस वन इंटू बी, ये वाला जाके वहां जाके माइनस का हो गया। ऐसे ये भी वहां लिखा हुआ है 2ab एन प्लस वन, ये वाला वहां जाके माइनस का हो गया। और ये सेम बेसिस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी कि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। लेफ्ट साइड को हमने ऐसे ही उतार दिया। उम्मीद करते हैं स्टेप क्लियर हो गया होगा आपके कि सेम बेसिस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसके बाद मेरे बेटे हमने यहाँ पर अब एक काम करा है कि जिसमें ए पे पावर आ रही है उनको एक तरफ करने की कोशिश करी है। यानी यहाँ पर हमने एक स्टेप ये करा कि ए एन प्लस टू ऐसी लिखा हुआ है, ए एन प्लस वन बी इसको वहां ले गए क्योंकि उसमें ए पे पावर आ रही थी, यहाँ की माइनस की हो गई। और यहाँ पर ए बी एन प्लस वन यही लिखा हुआ है, बी एन प्लस टू को यहाँ ले आए क्योंकि यहाँ बी पे पावर आ रही है तो इधर की माइनस की हो गई। अब मैट्रिक का वही लॉ बेस को ब्रेक कर दिया कि एन प्लस टू लिखा हुआ है तो एन प्लस वन ए पे अलग करके लिख दिया और ए की 1 पावर को अलग कर दिया। यानी हमने पावर ब्रेक कर दी है। अगली टर्म ऐसे लिख दी, ये टर्म भी ऐसे लिख दी और आखिर में बी एन प्लस टू को ब्रेक कर दिया, बी एन प्लस वन अलग और एक बी अलग। ये ब्रेकिंग इसलिए की गई जब ताकि बेटा कॉमन निकल आए। तो चलते हैं अगले स्टेप पर और लेते हैं कॉमन। तो बेटा इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट साइड पर ए एन प्लस वन कॉमन लिया तो अंदर रह गया ए माइनस बी। ऐसी सीधे हाथ पर हमने बी एन प्लस वन कॉमन लिया तो यहाँ भी रह गया ए माइनस बी। ए माइनस बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ए एन प्लस वन इक्वल टू बी एन प्लस वन हो गए। फिर दोनों साइड बी एन प्लस वन से डिवाइड किया। याद आ रहा होगा आपको एम वाला सवाल, वो भी कुछ ऐसे ही चल रहा था कि हमने डिवाइड कराया, राइट पे 1 बन गया और पावर को होल पे ले गए और एनी बेस पावर 0 इक्वल टू 1। तो हम राइट साइड पर ए अपॉन बी की बेस बनाएंगे और पावर उसकी 0 ले लेंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने 1 को लिख दिया अपॉन बी पावर 0 और यूं बेसिस सेम हो गई। एन प्लस वन 0 की इक्वल आया तो एन की वैल्यू आ गई -1। याद होगा आपको एपी वाले सवाल में वहां पर ये वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ ये वैल्यू -1 आ रही है। आप इस सवाल को स्टिल करके बार बार दोहराइए और परफेक्शन लाइए और फर्क बनाइए कि ए एम अगर आएगा तो ए एम का लगाना है फॉर्मूला, एच एम अगर आएगा तो एच एम का लगाना है। दोनों में एन की वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, दोनों एन की वैल्यूज अलग आ रही हैं। आगे चलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने आपके सामने 6.8 के मज़ीद कुछ 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इस लेक्चर के ज़रिए समझाए हैं, और बहुत उम्मीदें हैं बेटा आपसे। आप इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराइए। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट एंड कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, और वर्क करें हार्ड, बिल्कुल साइलेंस में, एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज, डोंट गिव अप, हार नहीं माननी है। क्वेश्चन आप सीखेंगे, आपसे आगे सीनियर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो आपको प्रूव करके जा रहे हैं कि हम करके चले गए, आप भी कर सकते हैं। तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद आप भी इसको रेडी कर सकते हैं परफेक्ट अंदाज में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।